नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम करणियों पर आधारित कुछ इस प्रकार के प्रश्न हल करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इस करणी का मान ज्ञात करने को बोला जा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा हल करने के, एक शॉर्टकट तरीका और एक बेसिक तरीका। तो देखिए पहले शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, उसके बाद बेसिक तरीका बताऊँगा। तो पहले ऐसे करणियों को हल करने के लिए हम सबसे पहले जो अंदर का करणी है उसे हल करते हैं, उसके बाद बाहर की करणी को हल करते हैं। तो देखिए अंदर की करणी में क्या है, घात 2 है, मतलब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। 0.0000729 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही वर्गमूल और घनमूल चैप्टर में आपको बता दिया है कि यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए हम 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। तो पहले इसको लिख देते हैं क्वेश्चन को। 0.0729। तो देखिए यहाँ पर हम वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। तो 1, 2 और 3 जोड़ा बन रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा इसका वर्गमूल जब निकलेगा तो यहाँ पर 3 अंक आएंगे। तो देखिए हमें पता है कि 729 का वर्गमूल कितना होता है, 27 होता है। इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे 27। तो 27 तो 3 अंक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 जोड़ा बन रहा है। तो 3 अंक कैसे आएगा, पहले एक 0 लगा देते हैं और 2 7। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना आ गया, 027 मतलब 27। अब इस 27 का हमें क्या निकालना है, ऊपर में घात है करणी के 3, मतलब घनमूल निकालना है। और 27 का घनमूल क्या होता है, 3 होता है। और घनमूल जब निकालते हैं तो हम कितने का जोड़ा बनाते हैं, 3 का। तो 3 अंकों का यहाँ पर जोड़ा बन गया, मतलब इसका डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर, घनमूल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका दशमलव भी है, तो दशमलव को लगाना जरूरी है। तो 0.3 आ जाएगा। इस तरह यह आंसर हो जाएगा 0.3। अब देखिए इसी को एक मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि और कैसे इसको हम कर सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका हुआ। अब देखिए इसको बेसिक तरीके से हम करते हैं यदि, तो पहले जो अंदर का संख्या है उसे हम, जो दशमलव संख्या है, दशमलव को हटा के एक पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे। तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। इसलिए यह हो जाएगा, यह 729 हो गया। और बटे में दशमलव के बाद 6 अंक है, मतलब यहाँ पर 1 के साथ 6 0 लगा देंगे। तो यह हो गया। अब इसे हल कैसे करेंगे, तो 729 और यहाँ पर कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख है। तो इन दोनों का हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले करणी की घात में 2 है। तो यह हो जाएगा 729 का वर्गमूल क्या, 27। और इसका वर्गमूल कितने हैं, 2-2 का जोड़ा, 1 2 3 1000। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 27/1000 प्राप्त हो गया और उसके करणी का घात है 3, मतलब यहाँ पर हमें इसका घनमूल निकालना है। तो 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, 3, मतलब 27 का गुणनखंड क्या होगा, भाज्य गुणनखंड 3 3 3 आएगा। इसी प्रकार यदि 1000 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको 10 10 के रूप में हम 3 बार लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3/10। और 3/10 है मतलब 0.3। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 0.3। तो देखिए मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका, एक बेसिक तरीका, दोनों तरीका बता दिया। आपको जो भी तरीका आसान लग रहा है उससे आप हल कर सकते हैं। इस विधि से कर रहे हैं तो आपको तुरंत हल हो जा रहा है, इस विधि से कर रहे हैं थोड़ा सा समय ले रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन हल करके देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, करणी 0.01 धन, यहाँ पर करणी 0.0064, इसे हमें हल करना है। तो इसका मान बताना है कितना आएगा।
तो यदि फिर से हम शॉर्टकट तरीके से करके देखते हैं एक बार, तो शॉर्टकट तरीके से करेंगे। देखिए पहले वर्गमूल निकालना है इसका, तो वर्गमूल निकालने के लिए मैं आपको क्या बताऊँ, दो दो अंक का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पर दो दो अंक का दो जोड़ा मतलब 2 अंक आएंगे यहाँ पर इसके वर्गमूल में, और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। इसलिए यह हो जाएगा 0.01, इसको तो वैसे ही लिखेंगे अभी, ये हो जाएगा 64 का 8 आएगा और 2 अंक लगेंगे मतलब 0.08 हो जाएगा। अब देखिए 0.08 और 0.01 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.09। अब इस 0.09 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर 2 अंक का एक जोड़ा बन रहा है, मतलब यहाँ पर वर्गमूल में 1 अंक आएगा, इसलिए हो गया 9 का वर्गमूल 3 और पहले है 0.0, इसलिए इसका आंसर आ गया 0.3। अब चलिए इसे हम एक बार बेसिक तरीके से हल करके देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 0.0064 को हम दशमलव को हटा के पूर्ण संख्या के रूप में लिख लेते हैं। तो यह हो जाएगा 0.01 धन, ये हो जाएगा दशमलव हटेगा तो, अब देखिए दशमलव के बाद 4 अंक मतलब 1 2 3 4 0 लगा देंगे। अब इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 100, इसे लिख देते हैं अब। तो यह हो गया 0.01 धन 64 का 8 और इसका हो जाएगा 100। अब देखिए यह 8/100 है, तो जब हम इस दोनों जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। तो इसे लिख देते हैं 0.01 धन 0.08 हो जाएगा, और 0.01 और 0.08 मतलब इसको हो जाएगा क्या 0.09 जोड़ के, और 0.09 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0.3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 फिर करनी है, 55 फिर करनी में है, 69 फिर करनी में है, 133 फिर करनी में है, 121। इसका मान हमें बताना है कितना होगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे शुरू हम अंदर की करनी से हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे शुरू हम इस 121 को हल करते हैं। तो 121 का क्या है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको मैं एक बार आपको पूरे बेसिक से बता दे रहा हूँ। तो 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 11, तो इसे हम लिख देंगे 11 यहाँ पर। तो 17 धन 55 इधर तो अभी ऐसे ही रहेगा, धन 69 धन 133 धन 121 का वर्गमूल क्या हो गया 11, तो यहाँ पर ये 11 हो गया। अब देखिए 133 और 11 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 4 और 1 144। तो 144 का वर्गमूल अब हमें ज्ञात करना है, बाकी इधर ऐसे ही रहेगा भी। अब यह क्या हो जाएगा 144 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो इसे 12 हो जाएगा प्लस 69। फिर यह इधर रहेगा। अब देखिए 69 और 12 को जोड़ेंगे तो 9 2 क्या हो जाएगा 11 और 6 1 7 1 8 धन 55 धन 17। अब फिर 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9, तो यह हो गया 55 धन 9, बाहर में है 17। अब देखिए 55 और 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14 5 1 6 धन 17। अब इस 64 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 धन 17। अब ये 17 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है 25।
अब 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है 5। इस प्रकार हमें इस पूरे करणीगत राशि का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको अंदर की करनी से हल करते हुए आगे बढ़ना है और पूरा हल करना है। देखिए मैंने आपको इतना लंबा स्टेप इसलिए बताया ताकि आपको समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है या आप अपने स्वयं जब भी हल कर रहे हैं तो आपको ऐसा लॉन्ग मेथड नहीं करना है। आप यहीं से डायरेक्ट इसको बता सकते हैं। आप एग्जाम में इसको एकदम देखते ही हल कर सकते हैं। जैसे कि 121 का वर्गमूल क्या होगा 11, 11 और 133 जुड़े क्या आएगा 144। फिर 144 का वर्गमूल क्या आएगा 12, 12 और 69 जुड़े क्या आएगा 81, 81 का वर्गमूल क्या आएगा 9, 9 और 55 जुड़ेगा तो क्या आएगा 64, 64 का वर्गमूल क्या होगा 8, 8 और 17 जुड़े तो क्या आएगा 25 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार आप सामान्य देख के जोड़ के ही मान बता सकते हैं। तो आपको इतना लॉन्ग मेथड अपनाने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला एक क्वेश्चन हल करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है 106 फिर माइनस में है, 32 फिर प्लस में है, 25 फिर माइनस में है, 81। चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए 81 है, 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9 और 9 में 25 घटेगा। तो देख लेते हैं इसको भी एक बार लॉन्ग मेथड से। 81 है, इस 81 का वर्गमूल हो गया 9 माइनस 25 प्लस 32 माइनस 106। अब 25 में 9 घटेगा तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 16 धन 32 106। अब यह 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 धन 32 ऋण 106। ये है 32 और 4 जुड़ेगा तो क्या होगा 36, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 और 106 में 6 घटे तो क्या प्राप्त होगा 100 और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। इस प्रकार इसका मान हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसे देखते ही बता सकते थे कि 81 का वर्गमूल क्या होगा 9, 25 में 9 घटेगा तो 16 प्राप्त होगा, 16 का वर्गमूल होगा 4, 4 और 32 जुड़ेगा तो 36, 36 का वर्गमूल होगा 6 और 6 में 106 में 6 घटेगा तो क्या आएगा 100 और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए इसे शॉर्टकट तरीके से हम हल करते हैं। 49 का क्या करना है, पहले हमें वर्गमूल निकालना है। तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7 और 7 और 222 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो 729 और 729 का घात में क्या है करनी के 3 है, मतलब इसका हमें घनमूल क्या ज्ञात करना है। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यह हो गया 9 और फिर 16 के साथ जुड़ जाएगा तो 16 और 9 हो गया 25। अब 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है 5, तो यह 5 जो आएगा वो 59 के साथ जुड़ जाएगा। तो 59 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 64 और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और यह 8 नहीं सॉरी यहाँ पर 64 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा 4 होगा और 4 का 21 के साथ जुड़ेगा तो हो गया 25 और उसका वर्गमूल मतलब 5। इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हल करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है करनी 1 धन 5/4। इसे हमें हल करके बताना है इसका मान क्या होगा। तो देखिए पहले हम अंदर की करनी को हल करते हैं। तो इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो ये मैंने जोड़ना आपको पहले ही सिखा दिया है फर्स्ट वीडियो में। तो 4 का एलसीएम हो गया 4 और 1 का एलसीएम 4। अब यहाँ पर 1 चौक 4 और 4 एकम 4 धन 4 एकम 4 1 पंचे 5। तो यह हो गया 5 धन 4/4 मतलब हो जाएगा क्या
एक धन, और यह करनी में है, करनी 5 4 9 बटे 4। अब इसे हल करेंगे तो 9 और 4 का हमें वर्गमूल बताना है, तो क्या हो जाएगा, एक धन 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। अब फिर यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 2 और 1 दूनी 2 धन 3, तो इस प्रकार हो गया 3 2 5 बटे 2। अब 5 को 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। और 2.5 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पर मान आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालना मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो 2.5 का वर्गमूल निकालने के लिए हम इसको इस मेथड से निकालेंगे, भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालेंगे तो पहले 2 का हम जोड़ा बना लेते हैं। देखिए दशमलव के पहले 2 का जोड़ा मतलब यह 0 और 2 हो जाएगा, इसके बाद मतलब यह 5 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली संख्या कौन सी होगी, जिसका वर्ग करेंगे तो 2 से या 2 या 2 से बराबर या 2 से छोटा है, तो 1 लेंगे, तो 1 1 कम 1। अब 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, उतारेंगे किसको, 5 और 0 को, तो यह 1 और 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखें कि उसको गुणा करें उसी संख्या से, तो इससे बराबर या इससे छोटा है, तो यहाँ पर 5 रखते हैं, तो 5 को यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। अब दशमलव है इसलिए यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 5 5 6 25 और 5 दूनी 10 2 12, तो 10 में 5 घटेगा 5, 5 में 3 घटेगा 2। तो इस प्रकार से इसका 1.5 आ रहा है। आगे हम और 0 0 लेके संख्या को बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह इसका मान 1.5 अभी आ रहा है। तो यह हो गया इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, करनी 1 धन 25 बटे 144 बराबर 1 धन x बटे 12। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए सबसे शुरू हम करनी वाले राशि को पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे शुरू क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम हर रो का क्या हो गया, 144, और यहाँ पर हो जाएगा यह 144 धन 25 बराबर 1 धन x बटे 12। अब यह हो जाएगा जुड़ के 5 4 9 4 2 6 और 1 बटे 144 बराबर 1 धन x बटे 12। तो 169 बटे 144, अब इसका क्या है, वर्गमूल निकालना है हमें। तो 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13, और 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12, और इधर है 1 धन x बटे 12। अब देखिए यदि हम इस 1 को 13 बटे 12 की तरफ पक्षांतरण करें तो क्या हो जाएगा, x बटे 12 को मैं इधर लिख देता हूँ, और ये 13 बटे 12 को इधर लिख देते हैं, और ये जो 1 है इधर जा क्या हो गया था, माइनस, तो ये माइनस। अब देखिए फिर इसे हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बटे 12 बराबर 12 एलसीएम, फिर यहाँ पर 13 ऋण 1 बराबर, तो आगे इसे हल करते हैं यहाँ से। तो यह हो गया x बटे 12, 13 में 1 घटेगा तो 12 बटे 12, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, 12 है तो 1 1 कम 1 12 12, तो यहाँ पर 12 आ रहा है, तो 13 में 12 घटे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 बटे 12। अब देखिए यहाँ पर 12 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ये कैसे किया मैंने, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 12x हो गया, और ये 12 कम 12, तो 12x बराबर 12 आ रहा है, तो x बराबर क्या हो गया, 12 बटे 12, इसलिए x बराबर 1 प्राप्त हो गया।
ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बता दिया था। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अच्छे से इसे और आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अभी तक यदि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।